नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। स्वर्ग जैसी वादियां अब खून और चीखों से लिपटी हैं। एक पल पहले मुस्कान थी, अगले पल गोलियों की गूंज। कश्मीर के पहलगाम में आतंक ने फिर एक बार इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज हम बात करेंगे उस भयावह हमले की जिसने धरती के स्वर्ग को एक खौफनाक नर्क में बदल दिया। हलगाम में आतंकी हमला, 28 की मौत। मोदी को जाकर बोलो आतंकियों का संदेश। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम की वादियों में जब सैलानी घुड़सवारी कर रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी। कैमरे में कैद हुई एक झलक में एक व्यक्ति खुशी से हाथ हिला रहा था, लेकिन पल भर में वो हंसी चीखों में बदल गई। टूरिस्ट द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने 40 से ज्यादा पर्यटकों को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की। कर्नाटक के शिवमोग्गा से आए मंजुनाथ राव, पत्नी पल्लवी और बेटे अभिजय अपने बेटे के 99% अंकों की खुशी मनाने कश्मीर आए थे, लेकिन एक पनीपुरी के ठेले के पास मंजुनाथ की जान चली गई। पल्लवी का बयान, मेरे पति को मारा है, मुझे भी मारो। मैंने कहा। मेरा बेटा चिल्लाया, कुत्ते, मेरे पापा को मारा। पर आतंकियों ने कहा, नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बोलो। एक ओर न्यूली वेड्स, दूसरी ओर बच्चे अपने माता पिता को खोते हुए देख रहे थे। नौसेना के अफसर विनय नारवाल शादी के 6 दिन बाद पत्नी के साथ हनीमून पर आए थे। आतंकियों ने सिर में गोली मारी। ओडिशा के बालेश्वर के प्रशांत कुमार सतपथी अपने बेटे को धरती का स्वर्ग दिखाने लाए थे, लेकिन अब घर लौट रही है उनकी निर्जीव देह। आतंकियों का मकसद साफ था, डर फैलाना और धर्म के नाम पर निर्दोषों को निशाना बनाना। पीड़ितों के परिवारों ने बताया कि जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें वहीं मार डाला गया। टारगेटेड अटैक, हिंदू पर्यटकों को बनाया गया निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया और कहा, आतंकियों की ये कायराना हरकत माफ नहीं की जाएगी। भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई अडिग है। ये हमला केवल पहलगाम पर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है। आइए हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ एकजुट हों और शांति व एकता का संदेश फैलाएं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से एक आतंकी ने हमले से कुछ दिन पहले संकेत दिया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले को पाकिस्तान से रियल टाइम में संचालित किया गया और हमलावर हेलमेट कैमरे पहनकर नरसंहार को रिकॉर्ड कर रहे थे। 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं, जबकि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी बताया जा रहा है। पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा है, भारत आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा। मीनवाइल घाटी में पहली बार आतंक के खिलाफ स्वतः स्फूर्तबंद और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, एक गूंजती आवाज के साथ, नहीं चाहिए ऐसा कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश की सबसे बड़ी सुरक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर शुरू हुई है। बैठक की अध्यक्षता खुद PM मोदी कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल हैं। इस बैठक में भारत की जवाबी रणनीति पर विचार किया जा रहा है, जिसमें तेज और सटीक प्रतिशोध की बात सामने आई है। हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमलावरों ने न सिर्फ बर्बरता से लोगों को मारा, बल्कि धार्मिक पहचान पूछकर सिर में गोली मारी गई। आतंकवादी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, इस कायराना हरकत के पीछे जो भी हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई अडिग है। अब सबकी निगाहें इस बैठक के बाद आने वाले फैसलों पर टिकी हैं। क्या फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक? जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब 2 घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को मार गिराया गया। ये घटना उस दर्दनाक हमले के अगले दिन हुई है, जिसमें पहलगाम में 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कुलगाम के तनीमार्ग इलाके में गोलीबारी की आवाजें गूंज रही हैं और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। घाटी में दहशत का माहौल है, लेकिन हमारे जवान डटे हुए हैं। कश्मीर की वादियों में शादी की सालगिरह मनाने पहुंचे रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गईं। पहलगाम के बैसरान में हुए आतंकी हमले में मिरानिया की उनके परिवार के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह न सिर्फ सालगिरह मना रहे थे, बल्कि एक धार्मिक कथा कार्यक्रम में भी भाग लेने आए थे। आतंकियों ने नाम पूछकर चुन चुनकर लोगों को मारा, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया और फिर दिनेश जी को गोली मार दी। पूरा देश इस बर्बर कृत्य से सदमे में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने गए जयपुर निवासी नीरज उदवानी की जिंदगी एक आतंकी हमले में थम गई। पहलगाम के बाईसरण घाटी में हुए इस भयावह हमले में नीरज की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी होटल में होने के कारण बच गई।
यह हमला पुलवामा के बाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है, जिसमें अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर के निवासी सुशील नाथानियल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। हमले में सुशील की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकाशंशा गंभीर रूप से घायल हो गई। आतंकवादियों ने सुशील से उनकी धर्म पहचान पूछी और फिर शहीद को गोली मार दी, जबकि उनकी पत्नी और अन्य परिवारजनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ 6 दिन पहले शादी करने वाले 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नारवाल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्या कर दिया। उनकी पत्नी हिमांशी, जिनके साथ वह हनीमून पर गए थे, ताबूत को गले लगाते हुए नजरों से आंसू बहा रही थीं। फिर खुद को संजीदा करते हुए जय हिंद कहकर शहीद को सलाम किया। यह हमले में विनय सहित 26 लोग शहीद हो गए। दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि उन्होंने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रोबेशन बॉन्ड और 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा नहीं किया। यह केस दिल्ली के उपराज्यपाल V.T.K. सक्सेना ने 23 साल पहले दायर किया था, जब वह गुजरात में एक NGO के प्रमुख थे। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर मेधा पाटकर अगले सुनवाई पर आदेशों का पालन नहीं करती तो उनकी सजा में बदलाव किया जा सकता है। ओडिशा की जनता लू की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारसुगुड़ा में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अगले 3 दिन तक बढ़ेगा तापमान, तपिश के साथ बढ़ेगी उमस। ओडिशा के घर एवं शहरी विकास विभाग ने 20 नए NACs के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजे। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुरू होगा गठन प्रक्रिया। शहरी क्षेत्रों को 30% तक बढ़ाने की योजना। CBI ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती घोटाले की जांच में ओडिशा के 5 जिलों में 12 स्थानों पर छापेमारी की। नकली मैट्रिक सर्टिफिकेट बनाने वाले आरोपियों के घरों से जब्त हुए अहम दस्तावेज। ओडिशा कैबिनेट ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर ग्रेजुएशन कर दी। मौजूदा कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा नया नियम। नवरंगपुर के उमरकोट में काल बैशाखी तूफान ने तबाही मचाई। एक बड़ा पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरा। ड्राइवर महासंघ कार्यालय की टिन की छत उड़ गई। अग्निशमन टीम की मदद से घंटे भर बाद यातायात शुरू हो सका। कश्मीर के पहलगाम में एक भयंकर आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें कई पर्यटक और एक खुफिया अधिकारी भी शामिल थे। आतंकवादियों ने बैसारण घाटी में घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद वे जंगलों में गायब हो गए। पाकिस्तानी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ अपनी एकजुटता जताई और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। इस हमले को कश्मीर में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का जुगुलर वैन वाला बयान फिर से सुर्खियों में है। जनरल मुनीर ने 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक सम्मेलन में कश्मीर को पाकिस्तान का जुगुलर वैन बताते हुए कहा था कि यह हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा और हम अपने कश्मीरी भाइयों की संघर्ष में मदद करेंगे। इसी बीच पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घिनौने हमले की निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने का वादा किया। यह हमला भारत में 2008 के मुंबई हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास पर जमकर तंज कसा। तुम्हारी जिद के कारण गाजा में खून खराबा जारी है। अमेरिकी बंधक समेत सभी को तुरंत रिहा करो। हमास ने अब्बास के बयान को अपमानजनक बताया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद IPL के MI और SRH मैच में शोक जताने के लिए खिलाड़ी काले आर्मबैंड पहनेंगे और 1 मिनट का मौन रखा जाएगा, जबकि कोई भी पटाखे और चीयर लीडर्स नहीं होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में दावा किया कि सरकार 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लक्ष्य पर अड़िग है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और IMF, विश्व बैंक भी भारत की ताकत को मान रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के डेटा से पक्का हुआ 5000 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे में मौजूद है सूरज से 7 गुना बड़ा एकाकी ब्लैक होल, जिसके साथ नहीं चक्कर काटता कोई तारा वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता। तो ये थीं आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।
आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।